तो जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सुना तो होगा ही कि इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि इन बदलावों का हमारी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर और हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए आज इसी बड़ी खबर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? क्या ये नया बदलाव आने वाली दिवाली की शॉपिंग को सस्ता और आसान बना देगा, या फिर ये सिर्फ सरकार के लिए एक नई चुनौती है? आइए इस पूरे विश्लेषण को इसी एक सवाल के आसपास रखकर देखते हैं। ठीक है, तो इस नए बदलाव को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जीएसटी है क्या और इसे लाया ही क्यों गया था। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में लागू हुआ था। अब इससे पहले क्या होता था? हर राज्य के अपने अलग अलग टैक्स थे, केंद्र के अलग, जैसे वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, मतलब टैक्स का एक जाल सा था, बहुत कंफ्यूजिंग था। जीएसटी ने इन सबको हटाकर बस एक टैक्स बना दिया, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, एक देश एक टैक्स का सपना पूरा करना, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाना, और हाँ, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, मतलब टैक्स की दुनिया में थोड़ी सफाई और पारदर्शिता लाना। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 2025 के इस सुधार में आखिर बदला क्या है? चलिए टैक्स स्लैब में हुए इस बड़े फेरबदल को समझते हैं। सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प बदलाव जो हुआ है वो है टैक्स स्लैब्स में। पहले क्या था? 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 2 मेन स्लैब कर दिए हैं, 5% और 18%। ये सिस्टम को आसान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी रोजमर्रा की बहुत सी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। जरा सोचिए, टूथपेस्ट, मक्खन, पनीर, नारियल पानी, मेवे, ये सब, यहाँ तक कि छोटे वाहन, टीवी और एसी भी अब कम टैक्स वाले स्लैब में आ गए हैं। हाँ, कुछ प्रीमियम चीजें जैसे 2,500 से महंगे कपड़े, वो अब 12% से निकलकर 18% टैक्स स्लैब में चले गए हैं, तो वो थोड़े महंगे हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये बदलाव किया ही क्यों, वो भी ठीक अभी? आखिर इतने सारे प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर डालने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी को एक बूस्ट देना, मतलब बाजार में खरीदारी को बढ़ावा देना। इंडस्ट्री हो या विपक्ष, बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि जीएसटी स्लैब को आसान बनाया जाए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल तो बनता है। अगर सरकार इतनी सारी चीजों पर टैक्स कम कर रही है, तो सरकारी खजाने का क्या होगा? उसे तो नुकसान होगा, है ना? तो सरकार कितना बड़ा दांव खेल रही है? अनुमान है कि इस बदलाव से सरकार को सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, 48,000 करोड़। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। तो ये रणनीति क्या है? चलिए समझते हैं कि ये जो घाटा दिख रहा है वो असल में एक बड़ी आर्थिक योजना का हिस्सा कैसे है, जिसे कहते हैं वर्चुअस कैपेक्स साइकिल। वर्चुअस कैपेक्स साइकिल सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये एक ऐसी आर्थिक थ्योरी है जिसमें जब चीजें सस्ती होती हैं तो एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, फिर नौकरियां बढ़ती हैं और लोगों की खरीदने की ताकत भी बढ़ती जाती है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं कि ये साइकिल काम कैसे करेगा। पहला कदम, सामान सस्ता हुआ तो लोगों के पास ज्यादा पैसे बचने लगे। फिर क्या होगा? लोग उस बचे हुए पैसे से और खरीदारी करेंगे। जब बाजार में मांग बढ़ेगी तो कंपनियां ज्यादा सामान बनाएंगी और उसके लिए ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखेंगी, और जब ज्यादा लोगों के पास नौकरी होगी तो वो फिर से ज्यादा खर्च करेंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें, लेकिन इसका हमारी दिवाली की प्लानिंग और शॉपिंग से क्या लेना देना है? असल में इसका क्या मतलब है? तो देखिए, एक आम परिवार के लिए इसका मतलब बहुत साफ है। पहली बात तो ये कि रोजमर्रा के सामान जैसे पनीर, मक्खन पर खर्च कम होगा, जिससे त्योहारों की शॉपिंग के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। साथ ही टीवी या छोटी गाड़ी जैसी कोई बड़ी चीज खरीदने का प्लान है तो वो भी अब थोड़ी सस्ती पड़ेगी। कुल मिलाकर इससे मिडिल क्लास परिवारों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी। हाँ,
लेकिन एक बात समझनी जरूरी है कि ये असर कोई जादू की छड़ी की तरह नहीं होगा। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, टूथपेस्ट सस्ता होने पर कोई 3 टूथपेस्ट तो खरीद नहीं लेगा, लेकिन जब रोजमर्रा की कई सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सस्ती होंगी तो जो पैसा बचेगा लोग उसका इस्तेमाल खाने पीने या दूसरी छोटी छोटी खुशियों पर करेंगे। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या सिर्फ टैक्स कम कर देना ही एक मजबूत इकोनॉमी की गारंटी है? ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है और इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि ये खरीदारी का पहिया कितनी अच्छी तरह से घुमा पाता है।